परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने उपनिषद का पाठ सुना है। एक सांडिल्य उपनिषद है और एक सांडिल्य भक्ति सूत्र एक ग्रंथ भी है। सांडिल्य भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है। सांडिल्योपनिषद में और सांडिल्य उपनिषद को योग उपनिषद भी कहते हैं। आप पढ़ेंगे उपनिषदों में 20 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें योग का पूरा वर्णन है। जैसे सांडिल्योपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है जो अभी पाठ हुआ, फिर एक नाद बिंदु उपनिषद है, योग शिखोपनिषद है, योग तत्वोपनिषद है, वराहोपनिषद है। ऐसे 20 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें योग का सर्वांग वर्णन है। ये वेद का ज्ञान कांड कहा जाता है उपनिषद। तो ये सांडिल्योपनिषद एक है, उसमें योग का पूरा वर्णन है। अभी हमने ध्यान बिंदु उपनिषद से पाठ सुना है। सांडिल्योपनिषद में एक मंत्र आता है, उसमें ऋषि कहते हैं कि विद्वान को चाहिए गला और सिर को सीधा करके बैठे ध्यान करते समय। और पहला शब्द है, श्लोक में जो पहला शब्द है वह है विद्वान, और इसमें चर्चा है योग की, ध्यान की। ध्यान कहिए या उसी को योग कहिए, एक ही बात है। इसी को राज योग भी कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। ऋषि कहते हैं जो सबसे पहला शब्द का प्रयोग किए हैं विद्वान, मतलब यदि कोई ध्यान करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? पहले उनको सबसे पहले विद्वान बनना होता है। विद्वान बने बिना कोई चाहे कि योग ध्यान कर लेंगे, यह असंभव है। और इसी को योग शिखोपनिषद के पाठ में भगवान शंकर कहते हैं योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। भगवान शंकर कहते हैं यदि कोई ज्ञानहीन व्यक्ति चाहे कि ध्यान कर लें, ये संभव नहीं। ध्यान करने के लिए हमें ज्ञानी बनना होगा, भगवान शंकर कह रहे हैं। और यहाँ सांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं यदि कोई योग ध्यान करना चाहे तो उनको विद्वान बनना पड़ेगा। पहला शब्द का प्रयोग है विद्वान, आपको विद्वान बनना पड़ेगा। और सबसे आश्चर्य की बात है, यहाँ तो बस एक शब्द का प्रयोग करते हैं विद्वान, और योग शिखोपनिषद में भगवान शंकर कहते हैं योगोपि ज्ञानहीनस्ति न क्षमो। ज्ञानहीन व्यक्ति ध्यान कभी कर ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। लेकिन गीता जब आप पढ़ेंगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में, गीता को पढ़िएगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, योग की शिक्षा मैंने पहले सूर्य को दी। इमं विश्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मन में प्राह मनिक्ष्वा कबे भवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदुः स काले निहमाता योगो नष्टः परम तप। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये योग की शिक्षा, योग का उपदेश मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया।
भगवान का वचन सुनिए, कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान, ये शिक्षा सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। फिर भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः। भगवान कहते हैं इस प्रकार से ये योग की विद्या, ये योग राजर्षियों की परंपरा में चली, इसलिए इसको कहते हैं राजयोग। भगवान के कहने का भाव ये है कि ये मैंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, ये राजाओं की परंपरा में चली, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं, ध्यान योग को। अब भगवान कहते कहते आप पढ़ेंगे छठा अध्याय प्रिय गीता का, उसमें भगवान कह देते हैं तपस्वी भी धिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ होते हैं और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है, इसलिए तुम योगी बनो। भगवान तपस्वी को भी मानो कहते हैं कि तप छोड़ करके आप भी योग कीजिए, और जो कर्मकांड में लगे हुए हैं ना, बाहर के कर्मकांडों में, भगवान उनको भी कहते हैं कर्मकांड को छोड़ करके आप भी योग में लगिए। ज्ञानियों को भी कहते हैं, ज्ञानी की तो बड़ी निंदा करी है भगवान ने। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका असाधन कठिन न मन कह टेका करत कष्ट बहु पावई कोई अभगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगवान ज्ञान का खंडन करते हैं, भगवान भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को अच्छा बताते हैं। ये ज्ञान की बात है, ये ज्ञान है, इसी को बोलते हैं ज्ञान, इसी को बोलते हैं ज्ञान, इसी को बोलते हैं विचार, यही ज्ञान है। ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः समूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्टम गृणाति सुव्रत। ये ज्ञान शौच को छोड़ करके जो बाहरी सोच में केवल लगे रहता है, ये शौच मतलब क्या? पवित्रता। शौच मतलब पवित्रता, निर्मलता, अमलता, मन रहित स्थिति, गंदगी रहित स्थिति, यही है शौच। तो ये शौच कौन सा सोच है? एक सोच, एक पवित्रता तो हम बाहर में करते हैं ना, बाद में स्नान करते हैं बाहर में, उससे हम पवित्र हो जाते हैं, फिर साबुन लगाते हैं और तरह तरह का सब कुछ लगा करके, कभी मिट्टी से लगा करके पवित्र होते हैं, कभी साबुन लगा के पवित्र होते हैं, पानी से पवित्र होते हैं। ये सभी पवित्रता है, लेकिन इनसे, इस माध्यम से हमारा मन शुद्ध होगा कभी? मन पवित्र होगा कभी? और जिसका मन शुद्ध नहीं हो, जिसका मन पवित्र न हो, उसको ज्ञान कभी होता है? विद्वान बनेगा? पवित्र मन में, निर्मल मन में, शुद्ध मन में ज्ञान उत्पन्न होता है। निर्मल मन में ज्ञान प्रकट होता है, शुद्ध मन में ज्ञान प्रकट होता है। और यदि मन गंदा है, तन कितना भी आप शुद्ध रखेंगे तो फिर ज्ञान नहीं होगा। भले कितना ही साफ कपड़ा पहन लीजिए, कितना भी श्वेत कपड़ा पहन लीजिए, कितना भी तेल लगा करके, साबुन लगा करके नहा धो लीजिए, अब भीतर से यदि मन गंदा है तो फिर ज्ञान आपको नहीं होगा। इसलिए मन की शुद्धि, मन की शुद्धि आती है ज्ञान के आधार पर, मन की शुद्धि आती है ज्ञान से। इसलिए ऋषि कहते हैं ज्ञान शौचम परित्यज्य। ये ज्ञान पवित्रता को छोड़ करके, ज्ञान से कैसे शुद्धि आती है? ज्ञान से पवित्रता कैसे आती है? आप चले जाइए गंगा जी नहाने के लिए, हम देखते हैं ना, लोग गंगा स्नान भी करते हैं, वहाँ खैनी भी खाते हैं, लोग गंगा भी नहाते हैं, वहाँ बीड़ी भी पीते हैं। गंगा नहाने वाले वहाँ देखेंगे आप, गंगा किनारे घर बना करके रहते हैं, और जो दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए गंगा जी में, मैंने देवघर में देखा, मुंबई से कोई आता है, कोई चेन्नई से आता है, हम लोग देखते हैं ना शिव गंगा में, देवघर में दूर दूर से आते हैं शिव गंगा में नहाने के लिए।
आ करके अपना अपना सब सामान रखते हैं गंगा के किनारे, कपड़ा उतार के रख देते हैं, अटैची रख देते हैं, उसके पैसे होते, उसमें चेन होते, बहुत कुछ रहता है। अब वो जाता उधर नहाने शिव गंगा में, और वहीं जो रहने वाला है, जो गंगा किनारे घर बना करके सब दिन रहने वाले लोग होते हैं, वो उधर जाते हैं नहाने, इधर वो उसका सब सामान लेकर के 9, 2, 11 भाग जाता है, और आता है रात दिन वहीं देवघर शिव गंगा के पास में, नहाता भी है, बाबा का दर्शन भी करता है, उसी आव भवा में रहता भी है। लेकिन इसका ये दुर्गुण छूटता है, वो दुर्गुण उसका छूटता है, न चोरी छूटती है, न नशा छूटती है, कोई दुर्गुण उसका छूटता ही नहीं। तो ये बाहर की जो पवित्रता है, शरीर की पवित्रता है, लेकिन भगवान किसको मिलते हैं, किसकी शुद्धि चाहिए? तो भगवान खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र नो भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है ना, जिसका मन शुद्ध होता है, जिसके मन में कोई छल नहीं हो, कोई कपट न हो, छिद्रान्वेषण की भावना न हो, जो किसी का दोष न देखे, अपने दोष को जो दूर करने में लगे रहे, ऐसा जो निश्छल व्यक्ति होता है, निष्कपट व्यक्ति होता है, ऐसा जो पवित्र मन वाला व्यक्ति होता है, वो भगवान को अच्छा लगते हैं। और सुनिए दूसरी बात, जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका मन पवित्र होता है ना, उसके पास होता है मनोबल। एक होता है तन बल, एक होता है मनोबल, एक होता है आत्मबल। तो सबसे बड़ा बल कौन होता है? सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल। आत्मबल कब मिलता है? आत्मबल तब मिलता है जब आत्मा का दर्शन होता है। जब अपना दर्शन किसी को हो जाए ना, तब उसको आत्मबल की प्राप्ति होती है। अभी अपना दर्शन हम लोग को हो रहा है, अभी अपना दर्शन हम लोग को नहीं होता, अभी तो अपने शरीर का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। अभी कोई कहते हम काले हैं, कोई कहते हम गोरे हैं, कोई कहते हम नाटे हैं, कोई कहते हम लंबे हैं, कोई कहते हम स्त्री हैं, कोई कहते हम पुरुष हैं। ये तो सब शरीर का ज्ञान है, परिचय है। ये तो देह को हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और देह के पीछे पड़े रहते हैं हम लोग। लेकिन हम आप देह नहीं हैं, देह के भीतर में रहने वाले देही हैं। इस शरीर के भीतर में रहने वाली आत्मा हम लोग हैं, जीव हम लोग हैं। सो जीव का ज्ञान अभी तक हुआ है? हम कैसे अभी तक पता चला है? पता ही नहीं चला है। बहुत कुछ जान लिए, बहुत पढ़े लिखे, बहुत कुछ किए, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है राग ध्रुपद भैरवी का गाना है। इतना जो जाना है, खाक धूड़ छाना है, जाना है वही जो आत्म निज पहचाना है। अपनी आत्मा की पहचान, अपनी पहचान जो कर ले, उसी को होता है आत्मबल। और आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। आत्मबल जिसके पास होता है, वो चाहे तो पूरी धरती को हिला सकता है। आत्मबल जिसके पास, वो चाहे तो तारा तोड़ के नीचे ला सकता है। आत्मबल जिसके पास होता है, वो चाहे तो समुद्र को पी सकता है चुल्लू में लेकर के। आत्मबल जिसको हो ना, वो हिमालय पर्वत को अपने तलहटी पे उठा सकता है। आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। वो चाहे तो सृष्टि को बसा सकते हैं, वो चाहे तो सृष्टि को बिगाड़ सकते हैं। यही आत्मबल है। और जब तक आत्म दर्शन हमको नहीं हुआ, जब तक हम साधना में लगे हुए हैं, जब तक हम जप कर रहे हैं, मानस ध्यान कर रहे हैं, दृष्टि योग कर रहे हैं, नादानुसंधान की साधना जब तक हम कर रहे हैं, मन से जप करते हैं, मन से ध्यान करते हैं, जब तक हम साधना में लगे हुए रहते हैं, कुछ सफलता भी मिल रही है, उस क्रम में जो बल प्राप्त होता है उसी को कहते हैं मनोबल। इसमें भी बहुत ताकत होती है मनोबल में। जिसके पास मनोबल होता है ना, वो दूसरे के मन की बात को जान लेता है। जिसके पास मनोबल होता है, वो तन बल वाले से कभी डरता नहीं है। कल क्या है? गणतंत्र दिवस है ना। ये गणतंत्र दिवस कल है। कल ही के दिन संविधान अपना लागू हुआ था। कल दिन हुआ था ना, कल ही के दिन।
और संविधान को लागू करने में आज़ादी के बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, जानते हैं कि नहीं? तब न हुआ था ये गणतंत्र दिवस, तब न मनाया गया, तब न संविधान लागू हुआ था अपना। अंग्रेजों का संविधान पहले चलता था, उनका रूल चलता था अपने देश में, पर उसको हटा करके सबको यहाँ से निकाल करके और अपने देश का सब कुछ लागू किया गया। ये किसने किया था जानते हैं ना? कौन किया था? ये कोई पहलवान किया था, दारा सिंह आके किया था। कौन किया था ये काम? हाँ, देश आज़ाद हुआ किन के अगुवाई में? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ था। अब महात्मा गांधी कैसे थे? बहुत पहलवान थे, वो तो बेचारे 1.5 हड्डी के दुबले पतले थे। एक ही धोती के आधा पहन के आधा को गला में वो लपेट लेते थे। लेकिन उनको मनोबल इतना था, उनको आत्मबल इतना था कि उनके सामने वो अहिंसा का आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी, अहिंसा का आंदोलन। और उनके साथ देने वाले बहुत अपने देश में बड़े बड़े लोग हुए। सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, वीर भगत सिंह हुए, बड़े बड़े हुए। और सब मिल करके उनका साथ जैसे तैसे भी सब मिलजुल करके किए, तब ना अपना देश आज़ाद हुआ था। इन सबके पास में मनोबल था। केवल तन बल से, देह बल से काम नहीं होता। हाँ, देह बल की भी ज़रूरत है, तन बल की भी आवश्यकता होती है। अगर तन में बल नहीं रहे तो लोग भजन कर पाइएगा? तो कमज़ोर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। जिनकी देह में शक्ति नहीं, जिनके देह में बल नहीं है, जो ऊर्जावान नहीं है, जो व्यक्ति अशक्त हो गया है, जिसकी कमर टूट गई है, ऐसा व्यक्ति कुछ कर सकता है? हाँ, लेकिन इस बल से बहुत ज़्यादा महत्व होता है मनोबल का। महात्मा गांधी के पास में मनोबल था। आप जानते हैं ना, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बस एक ही धोती पहनते थे, आधा कमर में लपेटते, आधा गला में से लपेट लेते थे, और लाठी लेके चलते थे। वो चाहे कितनी बड़ा सभा हो, कहीं जाना हो, वो वहाँ चले जाते थे, वैसे ही चले जाते थे। भले बड़े निर्भीक थे, बड़े निर्भय रहते थे महात्मा गांधी जी। एक बार क्या हुआ, उनके बारे में एक कथा आती है। उनका एक जो साथ में रहने वाला था ना, रक्षक कह दीजिए, बॉडीगार्ड अथवा सेवक कह दीजिए, उनके साथ जो सेवक रहता था महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी को अपने सेवक के कमरा में एक बार जाते हैं। उनके कमरा में गए, सेवक के कमरा में। उनका जो पेंट लटका हुआ था ना, फुल पेंट जो वो पहनता था, वो लटक रहा था जैसे उसमें कोई भारी चीज़ रखी हुई हो। महात्मा गांधी साधारण नहीं थे, वो तपस्वी भी थे, साधक भी थे, साधना भी करते थे महात्मा गांधी। वो कहते थे, मुझे भीतर का रास्ता मालूम है, मैं अपने भीतर के रास्ता पे चलता हूँ, प्रकाश दिखता है, बड़ा आनंद आता है। महात्मा गांधी कहते थे। वो साधारण थे महात्मा गांधी, वो दूसरे के मन की भी बात को जान जाते थे। महात्मा गांधी साधारण नहीं थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने सेवक के कमरा में गए तो उनका जो पेंट था ना, वो थोड़ा लटक रहा था, ज़्यादा भारी जैसा दिख रहा था। तब उनको बुला करके पूछते, अरे तुम्हारा ये कपड़ा जो तुम्हारा देखो पोशाक है, तुम्हारा ड्रेस पेंट क्या है ये, देखो लटक रहा है, क्या है इसमें, क्या रखा हुआ है? वो कहता, बापूजी छोड़िए ना, कुछ है। कहने नहीं छोड़ेंगे, क्यों, बताओ क्या है इसमें, क्या रखा है तुमने? कहा कुछ रखे हैं बापूजी। कहा बताना पड़ेगा। कहा बापूजी, आपके साथ में मैं रहता हूँ और आप जहाँ तहाँ जाते रहते, आपके पीछे बहुत दुश्मन लगा हुआ है, कहाँ कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए दुश्मनों से, शत्रुओं से, मैंने एक पिस्तौल रखा है अपनी जेब में। जैसे कहा पिस्तौल रखा, अच्छा अब तू मेरी रक्षा करने वाला हो गया, अब भगवान पर से विश्वास हटा ले हम। अरे मेरी रक्षा तू नहीं करता, मेरी रक्षा तो राम करते हैं, भगवान करते, ईश्वर करते हैं। इसको अभी तुम निकालो और फेंको। और तुरंत महात्मा गांधी उस पिस्तौल को निकलवा करके हटवा दिए।
इतने निर्भय थे महात्मा गांधी। साथ में रहने वालों पर भी शासन होता था और बिल्कुल निर्भय रहते थे महात्मा गांधी। और देखिए लोहा किससे ले रहे थे? अंग्रेज से, जो बहुत बड़ी ताकत थी धरती की, उससे लोहा ले रहे हैं महात्मा गांधी। लेकिन देखिए कुछ भी नहीं है, बस पोशाक भी नहीं, कोई साथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, कोई बहुत रक्षक भी नहीं है। अब तो क्या क्या लोग Z+ सुरक्षा चलते हैं ले करके, उनके पास कुछ नहीं होता था। ये क्या है? मनोबल। तो जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जिनके मन में निर्मलता रहती है, जिनके मन में शुद्धि रहती है, कोई विकार नहीं है, कोई पाप की वृत्ति नहीं है, कोई विषय की पकड़ नहीं है, निर्विषय जो होकर के जो है, जो निष्पाप है, निर्विकार है, ऐसा यदि हम हैं तो मन आपका निर्मल है। अब बहुत बल रहेगा आपको, बहुत शक्ति रहेगी आपको, मनोबल बढ़े करके रहता है। भले तन कमज़ोर है तो चलेगा, भले पेट पीठ में चला जाए तब भी चलेगा, भले चलने में पैर कांपे तब भी चलेगा, लेकिन ये मनोबल रहना चाहिए। और आत्मबल तो सबसे बड़ा बल होता है। आत्मबल तो किसी संत के पास होता है। ये आत्मबल कब होता है? जब मन मर जाता है। मन पवित्र हो, मन शुद्ध हो तो मनोबल है, और मन खत्म हो गया तब आत्मबल हो जाता है। और संत हम कहते किनको हैं? भेष से कोई संत होता है क्या? भेष बना लेने से कोई संत नहीं होता है। संत भेष से होत नहीं। आ नहीं कथे बहु ज्ञान, आ नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं किए तीर्थ स्नान। कोई तीर्थ स्नान करने से भी संत नहीं होता, कोई बड़े बड़े आश्रम में रहने से भी कोई संत नहीं होता, प्रवचन करने से भी कोई संत नहीं होता, और भेष बना लेने से भी कोई संत नहीं होता। तब कौन होते हैं? आत्म तत्व अनुभव करे, जो अपने आप का अनुभव करते, ये रहा मैं, जो अपने अनुभूति करता है। आत्म तत्व अनुभव करे, परमात्म लख जोय। अपना अनुभूति, अपना अनुभव, अपनी अनुभूति और ईश्वर का दर्शन, अपना ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान। आत्म तत्व अनुभव करे, परमात्म लख जोय। आ माया तजी हरि भक्ति करे, संत कहावे सोय। जो माया का अतिक्रमण कर गए, जो माया को पार कर गए, अपना दर्शन कर लिए, परमात्मा का दर्शन कर लिए हैं, वही होते हैं संत। उनके पास होता आत्मबल। उनका मन मर गया होता है, उनके पास मन होता ही नहीं है। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। फिर आगे कहते हैं, साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अब आगे कहते 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 हैं, अंतिम में कहते हैं कबीर साहब, कबीर साहब अंतिम में क्या कहते हैं? कहे कबीर असंत सकल जग दुखिया, असंत सुखी क्यों होते हैं सुखी? कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी। कौन? मन जीती, जो मन को जीत लिया। अब मन को जीतने का मतलब क्या है? जो मन को मार दिया। तो जो संत होते हैं वो मन को मार देते हैं, संत जो होते हैं मन को ख़त्म कर देते हैं। आप जिसके पास मन ही नहीं है तो उनके पास मनोविकार होगा? बताइए। मन नहीं है तो मन विकार कहाँ से हो? खत्म हो गया। जिसके पास मन ही नहीं है तो वो विषय होगा कभी? विषय कौन होता है? जिसका मन जाता है विषय में। राम भगवान कहते हैं, नर्तन उपाय विषय मन देही। विषय में मन जाता है, और जिसके पास मन ही नहीं है तो विषय कहाँ से? और जिसके पास मन ही नहीं उससे पाप होगा। पाप की वृत्ति तो पहले मन में आती है, तब तन में प्रकट होती है। पहले किसी के सामान को देखकर चुराने की भावना मन में जगती है, तब ना आप जाके तन से चुरा लेते हैं।
तो पहले मन में ना आता है, मन ही खत्म हो गया तो वहाँ पाप रहेगा। मन खत्म तो पाप खत्म, मन खत्म तो विषय खत्म, मन खत्म तो विकार खत्म। अब वो निर्विकार हो गया और निर्विषय हो गया, निष्पाप हो गया, परम शुद्ध परम पवित्र हो गया। और वहाँ आत्मा प्रकट हो जाती है। आत्मा कैसे प्रकट होती है? जैसे दूध से घी प्रकट होती है ना। दूध के खोल में घी है ना, दूध के खोल में घी है। दूध गरम तो घी गरम, दूध ठंडा तो घी ठंडा, दूध बहे तो घी बहे, चूँकि उसके भीतर है ना। एक बार हमने दूध को मथ के उसके घी भीतर से घी निकाल लिया, अब फिर से घी मिलेगा दूध में? अब नहीं मिलेगा। अब बिना घी का जो दूध होता है, बिना क्रीम का जो दूध है वो अच्छा होता है। महुआ दूध उसको बोलते हैं ना। महुआ दूध कोई खीर बनाते हैं? वो बेकार हो गया। ऐसे मन के भीतर से हम निकल गए, मन के भीतर से चेतन निकल गया तो मन बेकार, मन मर जाता है। हम निकल गए तो मन खत्म हो गया। वही हो जाते हैं संत। उनका कैसा भी भेष हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भेष कैसा भी हो, पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल हैं। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए गुदड़ी का लाल है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो संत होते हैं उनके जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है और उनका कर्म बंधन खत्म हो जाता है। कर्म का बंधन उनको नहीं लगता है। और उन संत चाहे पूरी दुनिया का मर्डर कर दे, उनको पाप नहीं लगेगा। वो कर्म के फंदा से, कर्म के बंधन से निकल जाते हैं बाहर। जैसे कोई भारत से चला जाए नेपाल तो उस पर भारत का कानून लागू होगा? कोई नेपाल से आ जाए भारत तो नेपाल का कानून उस पर लागू होता है? ऐसे कर्म मंडल से जो पार कर जाते हैं संत, वो कुछ भी करे उस पर कर्म का फल, कर्म का बंधन लागू नहीं लगता उन पर। वो कर्म फल को मिटा देते हैं, कर्म बंधन को काट डालते हैं। इसी को कहते हैं संत। और संत को होता आत्मबल। इसलिए पहले तो अनेक जन्म लगता है भजन में मन लगाने में, जन्मों बीत जाता है भजन में मन लगाने में, मन नहीं लगता है। और जिसका मन लगे भी, जप में ध्यान में जिसका मन लगे भी, तो उससे जो शक्ति प्राप्त होती है ना, उस शक्ति को पचाने में भी कितना जन्म बीत जाता है। नहीं तो लोग कह देते हैं, किसी के मन की बात कह दिया, किसी को कुछ भविष्य बता दिया, बस लोग खुश हो जाते हैं। कुछ रुपया पैसा दिया, वो जादूगर बन गया। इसीलिए कितना जन्म लग जाता है इसको पचाने की शक्ति प्राप्त करने में। जब पचाने की भी शक्ति और भजन निरंतर चलता रहे, तब आप देखिएगा जिसको मानस ध्यान अपने भीतर बने ना, उसको अगला लाभ क्या होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, फल क्या होगा? हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। बिंदु का ज्ञान होता है। मन की शुद्धि में, मन की शुद्धि में अन्न भी कारण होता है ना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और मन की शुद्धि में संग भी कारण है। आप जैसे के संग में बैठिएगा वैसा रंग मन पर चढ़ जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा है। और मन की शुद्धि में स्थान का भी प्रभाव होता है। आप जैसे तैसे जगह पर जाइएगा तो जगह के प्रभाव से भी मन अशुद्ध हो जाता है। ये स्थान का भी प्रभाव पड़ता है मन में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ तहाँ बैठ करके ध्यान मत कीजिए, जहाँ तहाँ बैठ करके भजन मत कीजिए। सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाते श्रितम नाति नीचं चला जिने कुशोत्तरम समंकाय शिरोग्रीवम धार्यन्नचलम स्थिरः संप्रेक्षनासाग्रम सोदिशश्चा नवलोकयन। भगवान कहते हैं जहाँ तहाँ मत बैठिए, पवित्र स्थान पर बैठ करके तब ध्यान कीजिए, है ना। और इसीलिए हमारे सदगुरु महाराज कहते थे जहाँ 7 सत्संगी हो वहाँ कम से कम एक आश्रम हो जाना चाहिए। और ये क्षेत्र तो इलाका तो बड़ा जगा हुआ इलाका है आप लोग का। उधर देखिए आश्रम, उधर देखिए आश्रम, कहाँ कहाँ जहाँ देखते आश्रम ही आश्रम।
इधर चारों तरफ आश्रम में आश्रम नजर आता है, पूरा जगा हुआ इलाका है आप लोग का, बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखिए कितना आश्रम बढ़िया है। तो जहाँ आश्रम हो, पवित्र स्थान होता है, वहाँ बैठ के भजन कीजिए, तब भजन में मन लगेगा। गुरु महाराज के दया से देखिए आश्रम यहाँ बन गया है, और उधर भी देखिए थोड़ा बाकी है, उधर भी ध्यान है। तो यहीं आकर के आप लोग ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, आप लोग का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। चलते चलते आप लोग का दर्शन हो गया है ना। मैं इधर से आया था सत्संग, सोचा आप लोग से भी भेंट मुलाकात करते चले। तो बोलिए प्रेम से। अभी हमको यहाँ से निकलना है, सुपौल जाना है, उधर कार्यक्रम है। फिर कभी मौका मिलेगा फिर आएंगे, बुलाइएगा तो आएंगे, या नहीं तो ऐसे मौका मिलेगा तो आएंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।